डियर स्टूडेंट, इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का वेलकम है। ये आपका 12th का अंग्रेज़ी का क्लास है। हम लोग का जो दूसरा लेसन था लास्ट स्प्रिंग, उसको हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें कूड़ा बिनने वाले बच्चों की कहानी बताई गई है जो बांग्लादेश से यहाँ आए हुए थे इंडिया में और यहीं पर आकर बस गए थे। कहानी अब हम लोगों के आगे बढ़ती है कि जो लेडी जो इस कहानी को बता रही है, उन्होंने कहा कि माई एक्वाइंटेंस विद द बेयर फुट, मेरी एक्वाइंटेंस का मतलब होता है जान पहचान, इंट्रोडक्शन, जो इन रैग पिकर से यानी इन कूड़ा बिनने वालों से, और वो भी बेयर फुट माने नंगे पैर। ये नंग थी, वो लीड्स मी टू सीमापुरी, वो मुझे एक जगह का नाम आया सीमापुरी, कहा मुझे सीमापुरी लेकर जाती है। कौन सी चीज़ सीमापुरी लेकर जाती है? ये मतलब स्टोरी टेलर को, नरेटर को, इन रैग पिकर से जो उनकी जान पहचान थी। सीमापुरी को बताया कि प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, ये कहा कि दिल्ली के बॉर्डर पर, पेरीफेरी का मतलब जो सीमावर्ती जो इलाका होता है, तो कहा दिल्ली के बॉर्डर पर ये एक जगह है, एक स्थान है, का है तो दिल्ली का सीमावर्ती क्षेत्र है। ये दिल्ली का जो है वो सीमावर्ती है। क्या कि येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, और मेटाफोरिकली, लेकिन मेटाफोरिकली मतलब लक्षणिक तौर पर मीलों दूर है। बॉर्डर का एरिया होने के बावजूद दिल्ली शहर से ये मीलों दूर है ये सीमापुरी। तो बताया क्या कि उन रैग पिकर से जो ये स्टोरी नरेटर हैं, तो उनकी जान पहचान इनको वहाँ लेकर जाती है। ये वो इलाका है, बताया कि दोज हु लिव हियर आर स्क्वाटर्स, ये रैग पिकर्स इसी सीमापुरी के इलाके में रहते हैं। और कहा कि यहाँ जो लोग रहते हैं ये स्क्वाटर्स हैं। स्क्वाटर्स का मतलब होता है जो इलीगल तरीके से कहीं आबाद हुआ हो, बसा हुआ हो, मतलब जो अवैध तरीके से आकर बसा हो, गैर कानूनी वाले लोग थे, गैर कानूनी बाशिंदे थे। और हु केम फ्राम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो बांग्लादेश से आए थे यहाँ पर, हु केम फ्राम बांग्लादेश बैक इन 1971, 1971 में जो बांग्लादेश से यहाँ वापस आ गए थे। और 1971 में पता है कि मतलब एक पाकिस्तान था, उसमें बहुत जंग होती है। 1971 में वार होता है, जिसमें इंडिया ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया और एक नया देश बांग्लादेश बना था। तो बताया कि साहब्स फैमिलीज अमंग देम, यहाँ जो परिवार आबाद था इस सीमापुरी में, उन लोगों का परिवार जो बांग्लादेश से यहाँ वापस आ गए थे, उन्हीं में साहब का भी, उस बच्चे का भी, जिसकी कहानी परिवार भी उनमें से एक है। सीमापुरी वाज देन अ वाइल्डरनेस। 1971 में जब बांग्लादेश से बहुत सारे परिवार जब वहाँ से वापस आए और आने के बाद ये सीमापुरी इलाके में जब आबाद हो गए थे, तो बताया कि ये जो जगह उस टाइम पर थी, तो तब ये वाइल्डरनेस थी। वाइल्डरनेस का मतलब होता है नहीं जो जंगल वाला एरिया हो, जहाँ पर बस्ती आबादी ना हो, बीहड़ एरिया हो, तो ये वाइल्डरनेस एरिया था। इट स्टिल इज़, ये जगह अभी भी है, लेकिन अब ये वाइल्डर नहीं रह गया, ये बीहड़ इलाका नहीं है। इट इज़ नो लॉन्गर इम्पटी, अब यहाँ जगह बची ही नहीं है, खाली ही नहीं। इम्पटी माने खाली होना। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, यहाँ पर चारों तरफ जो है वो मतलब मकान बने मिट्टी का, और स्ट्रक्चर मतलब ढांचा, तो विद रूफ्स ऑफ टिन, जो मिट्टी के कच्चे मकान और चीन की पड़ी हुई है, या त्रिपोलिन मतलब तिरपाल की, जो पॉलीथीन मोटी आती। तो कहा तिरपाल की या टिन के जो छत वाली ये कच्चे मकानात। डिवाइड ऑफ सेवेज, जहाँ पर सीवेज नहीं है, सीवेज मतलब जानते हो जो शहरों में बनता है गंदा पानी बहने के लिए। ड्रेनेज, ड्रेनेज का मतलब होता है नाली, कि इस बस्ती में जहाँ पर ना कोई सीवेज है, ना कोई नाली है, ना कोई पानी बहने के लिए जगह है, और रनिंग वाटर। तो इस जगह पर, इस इलाके में लिव 10,000 रैग पिकर्स, एक दो नहीं 10,000 जो है वह कूड़ा कर बिन, जहाँ पर बताया कि इस बस्ती में, इस आबादी में ना कोई सीवेज है, ना कोई नाली है, पानी का निकासी का भी कोई रास्ता नहीं, तो बहुत गंदी जगह होगी। तो दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, एक दो साल नहीं हुआ है, 30 साल से भी ज़्यादा वक्त से वो लोग यहाँ रह रहे हैं। और वो भी कैसे? विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के, विदाउट परमिट, बिना किसी परमिशन के, बट विद राशन कार्ड, बस ये है कि हाँ उनका राशन कार्ड बन गया है उनका, दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स, जिससे उनका नाम वोटर में आ गया है, यानी वोटर बन गए हैं यहाँ कर, और लिस्ट, वोटर लिस्ट, एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, और जिसकी वजह से वो अनाज उनको मिल जाता है, वो राशन कार्ड पर उनको अनाज भी मिल जाता है। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी, कहा कि यानी पहचान से ज़्यादा, मतलब राइटर ने एक बात बताया कि इंसान को पहचान इतनी मायने नहीं रखती है
जितना इम्पोर्टेंस जो है फूड रखता है। बताया कि इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, अगर दिन के ख़त्म होने पर, यानी जब दिन ख़त्म हुआ, शाम हुई, और वी कैन फीड अवर फैमिलीज़, और अगर हम अपने परिवार का फीड मतलब होने के बाद हम अपने परिवार का पेट भर सके, और गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, और बिना पेट दर्द के, पेट दर्द मतलब जब आदमी भूखा रहेगा तो पेट दर्द करेगा, यानी खाली रहने पर, तो बिना भूखे यानी पेट भरने के बाद कि अगर हम अपने परिवार का पेट भर सके और बिना पेट में दर्द हम अपने बिस्तर पर सोने के लिए पहुंच जाएं, तो हम इस जगह पर रहना पसंद करेंगे। दैट गेव अस नो ग्रेन, जहाँ से हमको कोई अनाज नहीं मिलता है। तो बताया क्या कि किसने कहा से अ ग्रुप ऑफ वुमेन, औरतों का एक ग्रुप था, उसने इस बात को कहा जहाँ पर हमको इतना हमको अनाज मिल जा रहा है कि हम अपना और अपने परिवार का पेट भर लेते हैं, और रात में हम भूखे पेट नहीं बल्कि हम खा पी कर अगर जिस जगह पर सोते हैं तो उस जगह पर हम रहना पसंद करेंगे, बजाय उन खेतों के जहाँ से हमको कुछ खाने को नहीं मिलता है। तो कहा कि औरतों के ग्रुप ने इन टॉटल्ड साड़ीज़, टॉटल्ड का मतलब होता है फटी पुरानी, जो फटी पुरानी साड़ियाँ पहने हुए थीं, वो पहने हुए औरतों के ग्रुप ने इस बात को कहा, व्हेन आई आस्क देम वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स। कब कहा? जब जो नरेटर हैं, जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने अपने उस खूबसूरत और हरे भरे खेतों को और नदियों को क्यों छोड़ दिया। बांग्लादेश में कहा जहाँ जहाँ के आप रहने वाले हैं, वो हरा भरा मैदान, हरे भरे खेत, खूबसूरत नदियाँ, उसको छोड़ के आप यहाँ चले और इस गंदगी में जी रहे हो। तो जवाब ये मिला कि हमको जिस जगह पर हमको इतना मिल जा रहा है कि जब दिन ख़त्म हो रहा है तो हम अपना और अपने परिवार का हम पेट भर ले रहे हैं, तो वहाँ रहना हम पसंद करेंगे, बजाय उन खेतों के जहाँ हमको या हमारे बच्चों को। बताती है नरेटर कि जहाँ कहीं भी उनको खाना मिलता है, दे पिच देयर टेंट्स, वो वहीं अपना तंबू लगा देते हैं। टेंट मतलब तंबू, पिच का मतलब तानना, बनाना। दैट बिकम ट्रांसिट होम्स, और जो उनका मकान बन जाता है, होम बन जाता है। और कैसा मकान? ट्रांसिट होम। ट्रांसिट मतलब जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके, यानी अस्थायी, टेम्परेरी। और वो उनका जो है चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देम, और इन्हीं मकानों में, इन्हीं अस्थायी मकानों में उनके बच्चे बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और सर्वाइवल का मतलब अपना जो वजूद है, तो है जो अपने ज़िंदा रहने के लिए जो उनको संघर्ष करना पड़ता है, उसमें यही बच्चे जब बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद उनके पार्टनर बन जाते हैं, उनके सर्वाइवल में बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन रैग पिकिंग, और सीमापुर के अंदर, सीमापुरी जो गाँव इलाका था, वहाँ रहना और वहाँ सर्वाइव करना, वहाँ अपने अस्तित्व को बनाए रखना के लिए क्या मतलब था इसका कि रैग पिकिंग, यानी कूड़ा करकट बीनते रहोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी बनी रहेगी, तुमको खाने पीने को चीज़ें मिलती रहेंगी। थ्रू द ईयर, सालों साल के दौरान में, 1-2 साल नहीं बताया, 30 साल से भी ज़्यादा वक्त से रह रहे हैं। इन 30 सालों का जो वक्त गुजरा है उसमें इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट, ये जो जगह थी, इतना वहाँ आबादी बढ़ गई कि इसने पूरा एक जो है वो किले का रूप ले लिया। एक मतलब यहाँ पर इन 30 सालों के बीच में एक बहुत मतलब फाइन आर्ट का, सॉरी, एक ललित कला का जिसको कहते हैं, एक फाइन आर्ट का इसने वो रूप ले लिया है। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, और वहाँ जो काम करते हैं ये रैक पिकिंग यानी कूड़ा करकट बिनना, तो उनके लिए कूड़ा नहीं था बल्कि उनके लिए कूड़ा गोल्ड था। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, क्योंकि यही उनका रोज़ का ब्रेड था, इसी से उनको रोज़ की रोटी मिलती थी। और रूफ ओवर देयर हेड्स, इसी से उनको उनके छत पर, उनके सर के ऊपर उनको छत मिलती थी। इवन इफ़ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, और चाहे ये छत इतनी कमज़ोर हो कि बारिश में इसमें से पानी टपकता हो, लीक करती हो, लेकिन बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए ये इससे भी कहीं ज़्यादा, छत से भी कहीं बढ़कर था कि जो उनको कच्चा मकान ही सही टीन की या तिरपाल ही था। बड़ा पैसेज था, हम लोग इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। उसके बाद अगला पैसेज, चूँकि बड़ा लेसन भी है, अगला पैसेज फिर अगली वीडियो में पढ़ा जाएगा।